महाराष्ट्र एमवीए में दरार, कांग्रेस ने उद्धव को बताया कमजोर नेता। नाना पटोले का बड़ा दावा, कमजोर नेतृत्व के चलते गिरी एमवीए की सरकार। संजय राउत ने नाना पटोले को बताया था सरकार के पतन का दोषी। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच तेज हुई लड़ाई। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब दरार खुलकर दिखाई देने लगी है। एमवीए गठबंधन के सहयोग दल ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले ठाकरे की शिवसेना की ओर से दावा किया गया कि कांग्रेस के कारण शिवसेना में बगावत हुई। अगर नाना पटोले ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो महाराष्ट्र में आज एमवीए की सरकार होती। नाना पटोले के इस्तीफे के चलते ही बीजेपी को मौका मिला और शिवसेना में बगावत हो गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि कांग्रेस की गलती के चलते पूरे एमवीए को नुकसान उठाना पड़ा। राउत के बयान पर अब कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का जवाब भी आ गया है। पटोले ने कहा, मुझ पर आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि मेरे इस्तीफा देने की वजह से महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हुआ। क्या कुर्सी पर बैठे लोग इतने कमजोर थे या उनकी पार्टी इतनी कमजोर थी कि मेरे इस्तीफा देने के बाद वह सरकार संभाल न सके? नाना पटोले ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन संकेत उनका सीधा है उद्धव ठाकरे की ओर। शिवसेना में हुई बगावत के समय उद्धव ठाकरे ही प्रदेश के सीएम थे, वो शिवसेना के चीफ भी थे। ऐसे में पटोले ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल नाना पटोले पर राउत ने कई आरोप लगाए थे। राउत ने नाना पटोले पर कांग्रेस को भी एकजुट नहीं रखने के आरोप संकेत में लगाए थे, जिसके बाद से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी उन्हें जवाब दिया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस में इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सहयोगी दल एमवीए सरकार के पतन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस के अंदर बगावत की खबरें आ रही हैं। इस बीच नाना पटोले और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट के बीच भी अलग लड़ाई शुरू हो गई है। थोराट ने तो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा तक दे दिया है। थोराट का दावा है कि नाना पटोले पार्टी के अंदर किसी से भी कोई राय नहीं लेते हैं और मनमाफिक फैसले कर रहे हैं। थोराट और पटोले की लड़ाई को लेकर भी राउत ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद नाना पटोले ने एक एक कर सभी सवालों के जवाब दिए हैं। पटोले ने संजय राउत को तो सुनाया ही, साथ ही उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। वैसे पटोले लगातार ये दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले सभी चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। गठबंधन के चलते सीट सहयोगी के लिए छोड़ने से अच्छा है कि अपना उम्मीदवार दिया जाए। अपना उम्मीदवार नहीं होने का नुकसान उठाना पड़ता है। पार्टी अपना वोट ही ट्रांसफर नहीं करती, अपना कार्यकर्ता भी ट्रांसफर कर देती है, जिस कारण से आगे के लिए पार्टी उस क्षेत्र में कमजोर हो जाती है। कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच इस लड़ाई को बीएमसी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे गुट कमजोर पड़ गया है और इस मौके का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। मुंबई में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही है और अब उद्धव गुट के कमजोर होने पर कांग्रेस बीएमसी के मेयर पद पर दावा ठोकने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में अगर एमवीए गठबंधन के सहयोगी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, क्योंकि शिवसेना के दो हिस्से हो चुके हैं। ऐसे में शिवसेना अब मुंबई में पहले जैसी ताकतवर पार्टी नहीं रही है। दूसरी ओर शिवसेना बीएमसी की कमान किसी भी कीमत पर किसी और के पास जाने नहीं देना चाहती है और इसी के चलते कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच आरोपों का खेल शुरू हो गया है।